Hello and welcome. Dear students, this is our first lecture on mathematics. In the first year mathematics, we have two papers in the first semester and two papers in the second semester. So in the first semester, the name of the first paper is differential calculus. That will be taught by Mohammad Mukhtar sir, and the second paper whose code number is MAT 102. That 102, in that number 1 is first semester and 02 is the paper number 2. तो इसका मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर का हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस. आप फर्स्ट पेपर का नाम जानोगे तो उसका नाम रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस. तो बोथ द पेपर्स आर वेरी मच रिलेटेड टू योर 12th second paper. In that paper you have studied derivative, integration, definite integration, as well as some part of differential equations. So here in this paper, whose name is MAT, the code of the paper is MAT 102, right? And the name of the paper is differential equations. So it is title of the paper, that is differential equations. So in these two words, अगर आप ध्यान देंगे तो ये है equations. और might be you are studying equations from the school level. मतलब आपने बहुत सारे इक्वेशंस को स्कूल में पढ़ा है, उनको सॉल्व किया है, जैसे लीनियर इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनके आपने सॉल्यूशंस निकाले. तो इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, चाहे एक हो, दो हो, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे और उसको सॉल्व करना, टू सॉल्व द इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू नो to find the value of unknown variables. अगर किसी इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे कि 3x minus 12 is equal to 0, and I am asking that solve this equation. जब मैंने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स की वैल्यू, उसको हम अननोन वेरिएबल बोलते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है. और वो ऐसी वैल्यू होती है जो यहां पर आप रखेंगे x के जगह पर उस वैल्यू को, तो इस इक्वेशन को उस वैल्यू ने सेटिस्फाई करना जरूरी होता है. सेटिस्फाई का मतलब होता है जब वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो लेफ्ट साइड का जो आंसर आएगा वो आंसर और राइट साइड का जो भी आंसर रहेगा दोनों मैच होने चाहिए, मींस दे मस्ट बी इक्वल. सो हाउ टू सॉल्व दिस? So we can solve by using very algebraic eliminatory method, that is you write 3x, transfer 12 to the right hand side, then I want to find the value of x, therefore divide both sides by 3 और इस 3 को आप उधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा x is equal to 12 upon 3, and we know that 3 4s are 12 and therefore you are getting answer of x is a 4. अब ये जो आंसर हमें मिला उस आंसर को आप यहाँ इस x के जगह रिप्लेस करोगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 12 और वो 12 माइनस 12 आ जाएगा 0
और फिर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि मैंने अब लिखा, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इसलिए और एक इक्वेशन चाहिए। फिर हम उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आपके हिसाब से इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स है, x है, y है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चलो इसको भी सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन जब भी मैं बोलता हूं तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है एंड इक्वेशन में जो छुपे हुए वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू हमें ढूंढना होती है। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दिखाई तो देते हैं वेरिएबल्स, लेकिन उसमें ढूंढने जैसा कुछ होता नहीं है। मतलब आप x और y की यहां कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी आपकी मर्जी से, तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल ही आएगा। वैसा यहां नहीं हो सकता था। देखिए ये 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 में मैं ये नहीं बोल सकता कि x के जगह आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो 0 ही आएगा। यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही वो 0 आएगा, मतलब ये इक्वेशन है और वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें ढूंढ के निकालनी है और उसी को बोलते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस। समझ रहे हैं? अब यहां पर आप x एंड y की कोई भी आप वेरीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू 2 लीजिए, x की वैल्यू 3 लीजिए, तो ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और उसी x की वैल्यू 2 को और 3 को आप यहां रखेंगे तो ये भी 25 आ जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पेयर में लीजिए x और y की, ये वो वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। दैट्स वाई इसमें ढूंढने जैसा कुछ है नहीं। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसको पर्टिकुलरली बोला जाता है आइडेंटिटी। तो दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो बच्चों सबसे पहले आपको डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और आइडेंटिटी समझना होगा। इक्वेशन में भी वेरिएबल होते हैं, आइडेंटिटी में भी वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन भी एक एक्सप्रेशन होता है, आइडेंटिटी भी एक एक्सप्रेशन होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी इज इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उनके पर्टिकुलर वैल्यूज ढूंढे जा सकते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं। आइडेंटिटी में हम आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सॉल्व करने जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था। तो इक्वेशन से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन में वेरिएबल अननोन होता है और सॉल्व द इक्वेशन means to find the value of that unknown variable which will satisfy that expression। अब हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन है मतलब वहां अननोन तो रहेगा वेरिएबल, उसको सॉल्व करना है मतलब उसकी वैल्यू को ढूंढना होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हो, the value of the variable which you have to find or you are finding, that variable will be hide inside the differential operator। मतलब आपको इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना है, वो वैल्यू अगर
किसी d बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर तो आप जानते हो ये इस तरीके का रहता है जिसका काम होता है डेरिवेटिव निकालना। अब इसके अंदर अगर y लिया मैंने, मतलब इन शॉर्ट इसको आपको आदत है ऐसा लिखने की, तो इसमें y जो है ना वो अननोन वेरिएबल है, और इस अननोन वेरिएबल को अगर मुझे ढूंढना है तो मैं पहले सोचूंगा कि मुझे किसको ढूंढना है, तो मुझे y को ढूंढना है। तो y कहाँ छुप के बैठा है? y डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है d बाई डी एक्स उसके अंदर जाके छिप के बैठा है। इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन तो है, अननोन वेरिएबल है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट अननोन वेरिएबल, बट दैट अननोन वेरिएबल is inside the differential operator. That's why such an equation is called as differential equation. You have studied in the 12th standard. तो अब 12th स्टैंडर्ड में आपने क्या सीखा उसका थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा उसके आगे का पार्ट, हम अब इस ईयर में क्या सीखने वाले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड में देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल इस तरीके का था। सॉल्व सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। या आपको ये एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने बोला है, ऑब्वियसली सॉल्व करने बोला है तो फिर ये भी सोचना होगा कि किसको ढूंढना है। सॉल्व करना मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अब इसमें कौन अननोन है, क्योंकि यहां डेरिवेटिव दिख रहा है, देखिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहां पर y की वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है, तो आपने जो 12th में तरीका सीखा है, जो मेथड सीखे हैं, उसकी फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन तो जानते हो आप, सेपरेट करना है ना, जैसा चाय जब हम उबालते हैं और कप में लेते हैं तो उसको छन्नी से हम छानते हैं, तो उसका चाय अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और वो जो वेस्ट चाय की पत्ती होती है वो सेपरेट हो जाती है। वैसे यहां पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, और इनको सेपरेट करना है। इक्वल टू साइन के इधर एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू साइन के दूसरी साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका पहला तरीका यह है कि डिफरेंशियल जो आपको डेरिवेटिव दिख रहा है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, उसका कोएफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, या 1 है, कुछ नहीं मतलब, और उसके साथ प्लस माइनस कोई दूसरी टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंगल दिखना चाहिए। तो अगर कोई प्लस इसमें है तो आपको राइट साइड में उसको पहले लेके जाना होगा, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। अब dy बाई डी एक्स जब सिंगल टर्म आपको एक साइड में दिखेगी, जहां ये लेफ्ट में दिख रही है, तो dy जो ऊपर है और जो dx नीचे है, उनको हमको ऊपर ही रखना है। मतलब dy ऑलरेडी ऊपर है लेकिन dx नीचे है, तो ये नीचे वाले को भी हमको ऊपर लाना होगा, ये पहली स्टेप होती है। तो ये नीचे है, मतलब ये जस्ट लाइक डिवीजन, तो इस dx को हम उधर भेजते हैं, तो इधर बचेगा dy ओनली, और इधर बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ताकि dy भी न्यूमरेटर में दिखे और dx भी न्यूमरेटर में दिखे। ये पहले करना होगा। उसके बाद dy और dx इक्वल टू के दोनों साइड में होने चाहिए, मतलब एक तरफ dy है तो दूसरी तरफ dx होना चाहिए। dy और dx दोनों एट अ टाइम एक साइड में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए इक्वल टू के लेफ्ट में dy है, इट्स ओके, और इक्वल टू के राइट साइड में dx है, ये भी ठीक है। यहां अगर ये एग्जांपल दिया होता तो इसमें देखो dy और dx दोनों
लेफ्ट साइड में है, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो इसको जो है राइट साइड में आपको ट्रांसफर करना होगा, ताकि dy और dx आपको इक्वल टू के एक दूसरे साइड में दिखे, एक साइड में ना दिखे। अब उसके बाद यहाँ dy है और यहाँ dx है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जिधर dx लिखा हुआ है वो x को रिप्रेजेंट करता है, तो उस साइड में, मतलब जिस साइड में dx लिखा हुआ है उस साइड में पूरे x के टर्म होने चाहिए, उसमें y दिखाई नहीं देना चाहिए, उसमें y दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आप देखिए इसको अगर एक्स स्क्वायर जो है वो इसके लिए चलेगा, क्योंकि dx के साथ x का कनेक्शन होता है, लेकिन dx जिधर है उधर y की टर्म कोई होनी नहीं चाहिए, इसलिए इस y स्क्वायर को हमको dy की तरफ भेजना होगा, क्योंकि dy की तरफ सारे y के दिखेंगे। तो इसलिए इस y स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं, तो ये दिखेगा कुछ dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर दिखेगा dx अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में सारे y के फंक्शंस आ गए, उसमें x नहीं है, होगा भी तो उसको जिधर dx है उधर भेजना होगा, और राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें एक ही वेरिएबल आपको दिखाई देगा एंड दैट इज x। तो ये हो गया सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x एक तरफ हो गए सारे, y एक तरफ हो गए सारे। अब फाइनली आपको इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। तो इंटीग्रेशन के रूल आपको पता है, नीचे जो y स्क्वायर है उसको मैं ऊपर लेता हूं, तो ये y टू द पावर -2 dy हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x टू द पावर -2 और ये dx हो जाएगा। ये पावर्स के इंडेक्स के रूल है, जो नीचे होता है जब उसको आप ऊपर लेते हो तो उसका इंडेक्स का साइन हमेशा चेंज होता है, पॉजिटिव होगा नीचे, तो जब वो ऊपर आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, पावर सर पे जो नंबर होता है वो, और नीचे निगेटिव है तो जब वो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये लिखा। अब हमको इंटीग्रेशन के रूल यूज करने, y के सर पे नंबर है, तो जब किसी फंक्शन के सर पे नंबर होता है तो उसको हम पावर फंक्शन बोलते हैं, और यहां पर हम उस पावर फंक्शन का ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमको यहां इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज करना होगा। और वो रूल ऐसे रहता है कि ये जो बेस है वो आप एज इट इज लिखिए, जो आपका पावर है उसमें एक ऐड करना है आपको ऑलवेज, डिवाइडेड बाय जो एडिशन आपको सर पे दिख रही है वही एडिशन आपको नीचे भी लिखना है, इक्वल टू, यहां पर भी देखिए x का पावर -2 है, तो यहां पर भी आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पावर का रूल इस्तेमाल करना होगा। तो बेस आप लिखिए, पावर जो भी है वो लिखिए, उसमें +1 करना है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, +1 करना है, जो एडिशन आपको सर पे दिखाई दे रही है वही नीचे लिखना है। तो यहां इंटीग्रेशन लिया तो इसका एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएगा C1, यहां इंटीग्रेशन लिया तो उसका एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएगा C2, लेकिन हम दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय ये C1 जो यहां आने वाला था उसको हम राइट साइड में लेते हैं, तो राइट साइड में आपको दो कांस्टेंट दिखेंगे C2 - C1, और वो दोनों कांस्टेंट ही है, तो दो कांस्टेंट का सब्सट्रैक्शन इज अगेन कांस्टेंट एंड दैट इज डिनोटेड बाय C। इसलिए जब भी आप इंटीग्रेशन दो साइड का लेते हो तो जरूरी नहीं कि आपने वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर साइड में लिखना है, आप एक साइड में एक ही कांस्टेंट लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ C लिखा है, तो यहां पर देखिए यहाँ हो जाएगा आपका y टू द पावर -2 +1 -1, नीचे हो जाएगा -1 इक्वल टू x टू द पावर -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +c। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नीचे -1 है, तो हम y टू द पावर -1, इसको अच्छा दिखाई दे इसलिए इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/x और ये +c। तो ये जो रिलेशन मिला आपको x एंड y का, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार हमने 12th में इसको सॉल्व किया है। ये सिलेबस अभी आपको नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक फर्स्ट लेक्चर है तो आपको याद भी आना चाहिए
कि हमने क्या क्या पढ़ा था 12th में, तो उसकी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। और एक चीज पढ़ी थी ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ये भी आपका रिवीजन है, तो आप इसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको बस रिवाइज करा रहा हूं मैं कि 12th में आपने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए अब मान लीजिए कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें 3 बार डेरिवेटिव लिया गया है y का, और ऊपर 4 है, प्लस यहां है dy बाई डी एक्स, यहां है 7 इज इक्वल टू y क्यूब। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको उसकी ऑर्डर तय करना होती है तो आपने हर टर्म में जाके सवाल पूछना है कि भाई आपके पास आपकी टर्म में कितने डेरिवेटिव लिए गए। तो यहां मैं सवाल पूछूंगा y क्यूब से कि आपके पास कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये बोलेगा हमारा तो डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, तो यहां 0 डेरिवेटिव है। इस ब्रैकेट को सवाल पूछूंगा कि आपके पास कितने बार डेरिवेटिव लिया है, तो ये बोलेगा मेरा 1 बार डेरिवेटिव लिया गया है। ओके, और इस टर्म को सवाल पूछूंगा कि y को कि आपका कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, तो ये बोलेगा मेरा 3 बार डेरिवेटिव लिया है। तो यहां 0 डेरिवेटिव, यहां 1 डेरिवेटिव लिया है, और यहां लिया है 3 डेरिवेटिव। तो ये पूरे इक्वेशन में जितने टर्म्स है वो हर टर्म को हमने सवाल पूछा कि आपके कितने डेरिवेटिव लिए हैं, आपके कितने डेरिवेटिव लिया गया है, आप में कितने डेरिवेटिव लिया गया है। उन्होंने जवाब दिया 0, 1, 3 ऐसे। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा आंसर किसका था, तो 3 था, कि इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम एट द मोस्ट 3 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है। तो वो जो 3 टाइम्स का 3 है वो रहता है ऑर्डर। तो ऑर्डर का सिंपल मीनिंग होता है कि इस इक्वेशन में कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है। तो 3 बार लिया गया है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 3। अब ऑर्डर पहले निकालना है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, और वो सिंपल रहता है कि देखना है बस सबसे ज्यादा डेरिवेटिव आपको कितनी बार दिख रहा है, उस डेरिवेटिव को, उस नंबर को आपने ऑर्डर बोलना है। अब रहता है डिग्री। अब डिग्री निकालते वक्त आपने क्या करना है कि y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स उस इक्वेशन में है वो y और उसके सारे डेरिवेटिव के पावर चेक करने, पावर, एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स पावर्स। तो देखिए यहाँ y का पावर 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है y का, उसका पावर 7 है, और यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है उसका पावर 4 है। तो ये सब में आपने जिसको देखकर डिसाइड किया कि ये डिग्री 3 है, तो यहां आपने इस टर्म को देखकर डिसाइड किया था कि डिग्री 3 ऑर्डर 3 है। तो जिस टर्म को देखकर आपने ऑर्डर डिसाइड किया है उसका पावर ही डिग्री होता है। तो इसलिए आपकी जो डिग्री रहेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो रहेगी 4। अब आप बोलेंगे सर डिग्री यहां तो ज्यादा है, 7 दिख रहा है, तो 7 क्यों नहीं लिखेंगे। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि पहले आप ऑर्डर डिसाइड कीजिए। जिस टर्म को देखकर आपने ऑर्डर डिसाइड की है उस टर्म का जो हाईएस्ट पावर है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा, तो वो नंबर ही आपकी डिग्री होती है। बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस देखना इसलिए कि वो निगेटिव न रहे, सारे पावर्स पॉजिटिव होने चाहिए, और जिस टर्म को देखकर आपने ऑर्डर डिसाइड की है उसमें जो इंडेक्स पावर है उसको हम बोलते हैं व्हाट, डिग्री। तो ये भी आपने 12th में पढ़ा था। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पेपर, जिसमें पूरे पेपर में हम अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 12th के आगे के हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आपको पहले बेसिक चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने इस लेक्चर में समझा दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उस इक्वेशन में जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, जैसे y का डेरिवेटिव लिया गया है, तो उस y की वैल्यू को ढूंढना
इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब नीचे जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो यही एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है सॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बस इस लेक्चर में आपको इतना समझना है कि हमें बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से जिससे वो सॉल्व होते हैं वो मेथड हमें सीखने होंगे। हमको हर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना होगा कि ये कौन से टाइप का है। आइडेंटिफाई होने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड प्रोवाइड की जाएगी उस मेथड को अच्छे से समझना होगा, उस मेथड को उसमें अप्लाई करना होगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर। इसके लिए आपको बेसिक जो डेरिवेटिव होते हैं, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो 12th में पढ़े थे उसकी रिवीजन आप कीजिए। आपके पास नोट्स होंगे 12th के। और बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, इनका भी आप थोड़ा सा रिवीजन करके रख दीजिए, ताकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो कभी हमको उसको इंटीग्रेशन निकालना होता है तो इंटीग्रेशन वैसे मैं समझा दूंगा आपको वहां जो भी है, लेकिन फिर भी अपनी तौर पे आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा एक्चुअल सिलेबस शुरू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए।